अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इल्मुल आदाद क्या है। बिस्मिल्लाह की जगह 786 क्यों लिखा जाता है। इस इल्म की इब्तदा और तारीख़ के हवाले से आपके सामने हैरत अंगेज़ इनकशाफ़ात रखेंगे। इसी के साथ साथ इसकी शरई हैसियत पर ऑथेंटिक सोर्सेज से रोशनी डालेंगे। दुनिया के दिगर पुरअसरार उलूम की तरह इल्मुल आदाद भी मख्फ़ी उलूम के ज़ुमरे में आता है। आदाद कब ईजाद हुए, इसके बारे कोई हतमी राय देना मुश्किल है। इल्मुल आदाद, इल्म हिंदसा और इल्म जुफ़र वग़ैरह एक ही कैटेगरी के उलूम हैं। क्या इल्मुल आदाद को मैथ कहते हैं? तो इसका जवाब ये होगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये रियाज़ी की ही एक शाख है जिसका ताल्लुक़ रूहानियत से जोड़ा गया है। जैसा कि हमें मालूम है कि रियाज़ी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हमारे गिरदो नवा में किसी भी फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो मैथ से बाहर नहीं है। आप पंखे की मिसाल ले लें, कुर्सी को देख लें, गाड़ी को देख लें। इंसानी तहज़ीब में रियाज़ी ही अहम कुंजी है जिसके ज़रिए हिसाब किताब लगाकर हज़ारों मील पर फैली हुई दीवार चीन बनाई गई। इसी की मदद से अहराम मिस्र तामीर किए गए। गर्ज़ के एक सादा सी मशीन से लेकर एक बहुत पेचीदा मशीन तक हर चीज़ रियाज़ी की मरहून मिन्नत है। इल्मुल आदाद के माहिरीन का कहना है कि आदाद इंसान की शख्सियत पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। आदाद की मदद से तावीज़ात तैयार किए जाते हैं, इन्हीं की मदद से सवालों के जवाब दिए जाते हैं और आने वाले मामलात के बारे में पेशीन गोइयाँ की जाती हैं। नाज़रीन इकराम, अब बात करेंगे इन फिगर्स की हिस्ट्री पर। जहाँ तक तारीख़ बताती है, हिंदू, कुलदानी, इबरानी, मिस्री और यूनानी तहज़ीबें इल्मुल आदाद से बखूबी वाकिफ़ थीं। यह सिलसिला एंशियंट पीरियड से चलता आ रहा है। कदीम रवायती दास्तानों के मुताबिक चीन के पहले ख़ुद मुख्तार हुक्मरान येलो किंग ने और उनके साथियों ने 2800 कबल मसीह में रियाज़ी का देवता तख्लीक दिया था और वो यकीन रखते थे कि आदाद कायनात पर असर रखते हैं। और आज तक आम चाइनीज़ भी आदाद शुमार की पुरअसरार ताकत पर यकीन रखते हैं। यही सिलसिला चलता चलता मुसलमानों में भी राइज हो गया और इस इल्म के बहुत से आमलीन मंजर आम पर आने लगे। उन्होंने अपना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस पैदा किया। इस इल्म के मुताबिक अरबी के हरूफ की कीमतें बनाई जाती हैं और फिर उनको जमा करके आदाद बनाए जाते हैं, जैसा कि बिस्मिल्लाह के 786 आदाद बनते हैं। इन फिगर्स को तहरीर शुरू करने से पहले लिखा जाता है, दुकानों में, मकानों और दीवारों पर लिखा जाता है और इसको गोल्डन नंबर शुमार किया जाता है। और उनका मज़ीद कहना यह है कि ऐसा अमल करने से कुरानी हरूफ की बेअदबी से बचा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसा करना शरई एतबार से दुरुस्त है या गलत है? अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो ऐसे अमल की कोई दलील नहीं मिलती, जबकि दौरे नबूवत और दौरे सहाबा में कदीम तहज़ीबें इन आदाद का इस्तेमाल करती चली आ रही थीं। मज़ीद ये कि बिस्मिल्लाह के मुबारक और मुक़द्दस अल्फाज 786 के कायम मुकाम नहीं हो सकते, और अगर ये आदाद बदल के तौर पर समझे जाएं तो फिर हर चीज़ उलट हो जाएगी। कोई बंदा नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह अकबर की जगह 132 कह देगा, सूरह फातिहा की जगह 4245 कह देगा। इसी तरह नमाज के मुकम्मल अरकान के आदाद निकाल कर पढ़ लेगा, मगर ये किसी सूरत में इसका जवाज़ नहीं निकलता। मज़ीद ये कि हिंदू मत के एक देवता हरि कृष्णा, अगर आप हरि कृष्णा के आदाद निकालें तो पूरे 786 बनते हैं। तो 786 कहने वाला वो बिस्मिल्लाह कह रहा है या हरि कृष्णा को पुकार रहा है? और एक मज़े की बात यह है कि अगर किसी शख्स के नाम के आदाद 420 होते हों तो क्या वो अपने नाम की जगह 420 लिखना पसंद करेगा? अब इस एतराज़ का जवाब देते हैं कि बेअदबी से बचने के लिए क्या किया जाए। तो बेअदबी से बचने के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए मुक़द्दस औराक की और मुक़द्दस अल्फाज के हवाले से। और अगर हमें पता नहीं चलता और वो कहीं गिर जाते हैं तो इसके बारे में हमसे सवाल नहीं होगा। दूसरी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार बादशाह कैसर व किसरा को इस्लाम की दावत दी और उनको ख़ुतूत भेजे तो उस वक्त
सबसे ज़्यादा बेअदबी का ख़तरा था, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक चाक करके फेंका भी गया, मगर आका अलैहिस्सलाम ने इन आदाद का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही अल्फाज के कायम मुकाम कोई इशारे इस्तेमाल किए, बल्कि वाज़े तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा। लिहाजा ऐसा अमल इस्लामी रूह से जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि रासिखुल अक़ीदा उलमा ऐसे आदाद जो तावीज़ात लिखे जाते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की काम रूहानी काम लिए जाते हैं, ऐसे चीज़ों को शैतानी इल्म करार देते हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी। इसको आगे फैलाइए ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।